हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्टिंग में सॉन्ग जो है मिस्टर तोंग के पास पहुंच जाता है फिर से और उससे कुछ डील करता है वो कि हमें बाद में बताया जाएगा। तो मिस्टर तोंग उसके सामने ये बात रखता है कि मैं ये काम तुम्हारा कर तो दूंगा लेकिन तुम्हें एम्बेसडर बनना पड़ेगा मेरे होटल का और वो भी फ्री में। तो वो मजबूरी में मान जाता है सॉन्ग इस बात के लिए। एक सीन में जो है हमारा जो यूशिया वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहता, लेकिन फिर वो धीरे से बोलता है कि लेकिन मुझे जाना होगा। फिर वो कहती है कहाँ मत जाओ ना। तो वो बोलता है कि नहीं मुझे जाना होगा, मुझे सब कुछ सेटल करना पड़ेगा। वो कहती है ठीक है मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ में। तो वो कहता है नहीं, तुम जब आओगे जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो वो ठीक है बोलती है। तो अब इनके जाने का टाइम होता है। तो इसमें भी जो मैनेजर है वो काम की बात कर रहा होता है। तो ये सब हमारे उन दोनों को बात करने का टाइम नहीं मिल रहा होता है। तो हमारे मिस्टर यूची यानी कि याओयाओ के फादर ये नोटिस करते हैं और बोलते हैं मैनेजर इधर आओ। तो वो कहता है कि मेरा नाम मौरी है। तो वो कहता है हाँ हाँ माओ माओ इधर आओ। वो कहता है नहीं मेरा नाम मौरी है। मतलब उसके नाम का ही मजाक बना रहे थे उसके फादर जो थे। अब माओ का मतलब चाइनीज़ में होता है कैट, और कैट को क्या पसंद है, मछलियाँ। तो वो कहते हैं कि कोई मतलब वंडर नहीं है कि तुम्हें मछलियाँ पसंद होंगी। वो कहता है हाँ। तो यहाँ पर ये जाने लगते हैं। तो यहाँ पे ये चले जाते हैं। तो ये थोड़ा उदास तो होता है, लेकिन इसको हमारी याओयाओ ने एक चिट दी थी जिसमें लिखा हुआ था कि नो मैटर कितनी भी मुश्किलें आएंगी वो सब कुछ ऐसे ही चली जाएंगी और ये लाइफ है और इसमें अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। और उसको मोटिवेट करती है उस चिट के द्वारा और वो खुश होता है इस बात से। कंपनी में पहुंचते ही उसकी मुलाकात है वेनमो से, जो कि वही था स्टूडेंट था। तो यहाँ पर हमें पता लगता है कि ये जो लड़की है इसका नाम है लूची और ये न्यू मैनेजर बन चुकी है। और इसका जो हमारे माओरी मैनेजर हैं उनका सामान सारा रिप्लेस कर दिया था उसकी जगह से, क्योंकि उसका ऑफिस उसने ले लिया था। और यहाँ पर जो वो कोई लड़की थी वो इन्हें बताते कि लूसी ने आप दोनों के यहाँ पे न होने का एडवांटेज लिया। उसने सारे कंट्रोल ले लिए कंपनी के हाथ में। फिर मैनेजर बोलता है लूसी और वो बोलता है वैनमो, और दोनों तकिए पे गुस्सा निकालने लगते हैं। कहते हैं दोनों एक साथ कि हम तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे, और उस तकिए को बेचारे को बुरी तरह से पीटने लगते हैं। तो कोई उनको अजीब तरह से देखती तो वो एकदम से रुक जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम सेलिब्रिटीज़ हैं। तो जो यूशी है वो बेचारा थका हारा घर पर आता है बहुत उदास मुँह लेके। तभी उसके पास मैसेज आता है याओयाओ का कि मिस्टर यू बहुत ठंड हो रही है तो गर्म प्लेस पे रहना। तो उसके चेहरे पे ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है उस बात से। एक सीन में जो हमारी उसको मैसेज करके वहाँ से जा ही रही थी तभी वही लड़का आ जाता है जो कि उसको क्वीन ऑफ दोबन बोलता था। वो कहती है कि तुम मुझे क्वीन ऑफ दोबन क्यों बोलते हो। तो वो उसको बोलता है कि आपको नहीं पता, आप पिछले एक हफ्ते से पूरे इंटरनेट पर छाई हुई हैं, ये आपने पोएम्स लिखी थी ना, और ये वही पोएम्स हैं जो कि हमारी यूशी ने पब्लिश की थी। वो कहते हैं कि हाँ मैंने ही लिखी है लेकिन मैंने कभी इन्हें पब्लिश नहीं किया। तो वो कहता है कि ये शायद जिसने भी किया अच्छा ही किया, ताकि आपका टैलेंट बाहर आ गया इसकी वजह से। फिर उसकी वाइफ आके उसको पकड़ के ले जाती है कि तुमने फिर से ये चालू कर दिया। हमारी आया उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रही है, लेकिन वो ले जाती है उसको। और यहाँ पर वो जो है अपने पोएम्स देखती है और उसको देख के स्माइल करती है, क्योंकि उस लड़के ने बोला कि आप मेरे लिए इंस्पिरेशन हो। सो नेक्स्ट सीन में उसके फादर बोलते कि मुझे मेडिसिन नहीं खाना, क्योंकि उनको थोड़ा फीवर हो गया होता है। वो कहते हैं क्यों, आप मेडिसिन खाएंगे आप बीमार हो जाएंगे। वो कहते हैं नहीं मुझे यूशी का स्पाइसी चिकन खाना, उसके हाथ का, मैं उसको खा के ठीक हो जाऊँगा। और यहाँ पर हमें दिखाता है कि यूशी स्पाइसी चिकन बना रहा था अपने घर में। पर हमारी याओ याओ भी बहुत मुश्किल से बना के लाती है और वो खा के बोलते हैं नहीं नहीं ये बुरा नहीं है इतना। तो वहाँ पे शेफ़ आते हैं और कहते हैं ऐसा क्या डिलीशियस फूड है जो तुम इतनी तारीफ़ कर रहे हो। तो कहते हैं देखो देखो इसको ट्राई करो, मेरी बेटी ने इतने प्यार से बनाया है। तो वो खाते हैं और कहते हैं कि तुमने स्पाइसी चिकन में विनेगर डाला, ये बिल्कुल बेकार है, इसको डस्टबिन में डालो। वो कहते हैं नहीं नहीं ये मेरी बेटी ने बनाया, ऐसे नहीं, बहुत टेस्टी है ये। वहाँ पर भी इसने खाना बना तो लिया था लेकिन इससे बिल्कुल नहीं खाया जाता, और वो वहाँ से उस खाने को वहीं छोड़कर चले जाता है, क्योंकि खाने को खाते टाइम उसको सामने सिर्फ याओ याओ दिख रही थी जो कि खाना खाते हुए उसको कह रही थी कि खाना खा ले, लेकिन वो उठ के वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट सीन में जो हमारे मैनेजर हैं वो अपने मिस्टर झांग के पास जाते हैं और कहते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी सेटल नहीं हुआ लेकिन मैं जल्दी कर दूंगा। तो लूसी वहाँ पे आके बोलती है कि मैंने सब कुछ सेटल कर दिया है, बस आपको क्या करना है कि यूशी को रिप्लेस कर दो और उसकी जगह पे जो है वेनमो को दे दो, तो 10 टाइम बढ़ जाएंगी हमारी कमाई। तो वो मान जाते हैं और उसको रिप्लेस कर दिया जाता है कुछ टाइम के लिए। यहाँ पर ये खा रही होती है हमारे पीनू, और ये जो है उससे बात कर रहे होते हैं हमारे योशी से, और कहते हैं कि तुम चिंता मत करो ये सब सिर्फ टेम्प्रेरी है और ज़्यादा चिंता मत करना, मुझे थोड़ा टाइम दो, उस लूसी को तो मैं दिखाऊंगा कि मैं किस चीज़ से बना हुआ हूँ, और तुम चिंता मत करना बिल्कुल भी, मैं संभाल लूँगा।
यहाँ पे जो हमारे मैनेजर हैं उससे बोलते हैं पीनू से कि तुम्हें शर्म वरम है कि नहीं, खाती रहती हो दिन भर, देखो कितना खर्चा पड़ गया है। अब वैसे भी कंपनी ने न्यू मैनेजर को हायर किया है, तो मेरे सारा बोनस कट हो गया इस साल का, मेरी सारी सैलरी आधी हो गई है। अब हमें इस घर का रेंट भी तो देना है। वो कहती है तो अब हम क्या करें। तो फिर वो बोलता है कि अब सिर्फ एक ही ऑप्शन है। वो कहती है क्या क्या। फिर वो कहता है कि हमें अपनी प्रॉपर्टीज़ बेचनी होंगी। वो कहती है कि प्रॉपर्टीज़ क्या, हम पे एक भी प्रॉपर्टी है, ये घर भी तो शायद रेंट का है ना। फिर वो कहता है कि अरे मैं तुम बच्ची हो अभी, मैं इस दुनिया में कितने सालों से रह रहा हूँ, और अपने महंगे महंगे ब्रांडेड चीज़ें दिखाता है और कहता है कि ये चीज़ें बहुत महंगी होंगी और इससे कम से कम कुछ महीनों का खर्चा तो हमारा चल ही जाएगा। वो कहती है ठीक है, और कहती है कि मैं भी है ना, आप कम कम खाऊंगी। और ये बोल के वो तुरंत एक चिप्स का पैकेट खोल के खा लेती है, और जिसे देख के तो हमारे साथ साथ जो मैनेजर है वो भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते, क्योंकि एक तरफ तो वो बोल रही है कि ठीक है अब मैं भी आपका खर्चा बचाऊंगी ना खाकर, और उसके बाद तुरंत ही वो एक चिप्स का पैकेट फाड़ के खा रही है। तो कोई भी सीरियसली हंसी जाएगा इतना, मतलब बस याओ की कॉल आती है और वो कहती है कि यूशी के साथ साथ सब कुछ ठीक तो है ना। फिर वो बोलते हैं मिस्टर यू तो, और तभी उसको आवाज़ आने लगती है यूशी की, और कहता है पीनू अपने मुंह बंद करो, तुम इतना क्यों बोलती हो। तो उसके बारे में अच्छा अच्छा बोलने लगती है, और फिर एकदम से उसकी नज़र अपने कपड़े पे जाती है और वो कहती है कि याओ 2 मिनट होल्ड करना। और वो चिल्लाने लगती है कि अंकल आपकी हिम्मत कैसे हुई, आप मेरे कपड़े कैसे बेच सकते हो, अपना बेच रहे हो तो ठीक है, अब क्या आप मेरे को भी बेच दोगे। सच में गाइज इसके बिना तो सच में ये सीरीज़ इनकम्प्लीट है, बहुत फ़नी है ये इसमें। सो नेक्स्ट सीन में जो है याओ के फादर उसके रूम में जाते हैं और देखते हैं कि उधर याओ नहीं है, उसने चिट लिखी हुई है, एक नोट छोड़ा है कि मैं आपके लिए स्पाइसी चिकन सीखने के लिए जा रही हूँ। तो वो स्माइल करते हैं इसको देखकर चिट को, कि वो फाइनली अपनी मंजिल पर जा रही है जहाँ पर उसकी मंजिल है। यहाँ पर यूशी बैठा होता है, इसके पास कॉल आती है हमारी याओ की। वो कहती है कि आप कहाँ पर हो। तो वो कहता है मैं अपने मतलब शूटिंग लोकेशन पे हूँ। तभी वो रख देता है फ़ोन बोल के कि मैं बिज़ी हूँ। तो उसकी बेल बजती है, तो गेस व्हाट गाइस, बाहर हमारी याओ होती है। तो वो उसको अंदर नहीं आने देता और गुस्सा होता है। वो कहती है कि मुझे सब कुछ पता है। तो वो अंदर आ जाती है ज़बरदस्ती, और फिर वो बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं थी, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे ऐसी सिचुएशन में देखो, तो तुम प्लीज़ चली जाओ, मैं अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर लूँगा। तो वो उसके पास आती है और वो उसको बोलती कि आप चिंता मत करो, लेकिन वो कुछ बोल पाती, वो उसको कुछ बोलने ही नहीं देता और कहता है कि उससे बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे ऐसी हालत में देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे देखकर ये सोचो कि मैं यूज़लेस हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ मेरी प्रॉब्लम्स को फेस करो, मेरे साथ में तुम परेशान हो। तो उसको एकदम चुप करके हक कर लेती है, तो वो थोड़ा शांत हो जाता है। पता लगता है लूसी और हमारे माओरी की फ़ाइट हो गई है। तो ये दोनों वहाँ पे पहुँचते हैं और बोलते हैं क्या हुआ। तो वो बोलने लगता है कि लूसी ने ये किया वो किया। तो फिर वो जब वहाँ से बाहर निकलते तो उसको वैनमो दिखता है। तो वैनमो याओ के पास आके बोलता है हेलो वैनमो, हेलो ब्रदर यूशी। और उससे कहता है कि बहुत दिनों से नहीं मिले हम। वो कहती है हाँ बहुत दिनों से नहीं मिले। तो उससे बात करने लगता है उसके पास आके। तो वो एकदम से उसकी उंगली को उससे रोक के बोलता है कि तुम्हें पता है ना, मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, तुमने देखी थी ना। वो कहता है ऑफ कोर्स मैंने देखी थी। वो कहता है तो तुम्हें पता लग गया होगा कि ये अब मेरे साथ है, तो प्लीज़ दूर चल रहो। तो वो स्माइल करती है और उसको वो ले जाता है, और वो बेचारा शौक में कि यार मैंने क्या कर दिया, मेरे से क्या गलती होगी, और बेचारा कन्फ्यूजन में रह जाता है वो। वैसे वैनमो भी क्यूट है, और घर जाके उसकी बुराई करने लगता है वैनमो की। सो नेक्स्ट सीन में इनकी फिर से मीटिंग होती है कंपनी की, जिसमें ल्यूशी प्रूव कर देती कि यूशी ने हमारी पूरी वो बर्बाद किया, तो उसको टेम्प्रेरी रिमूव कर दिया जाता है, जिससे हमारा मैनेजर बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और बाहर जाके उसको ये न्यूज़ देता है कि तुम थोड़े दिन के लिए नहीं काम कर सकते। तो इसे सुन के उस पर बहुत गुजरती है, बहुत बीतती है, लेकिन उसको वो समझाता है कि प्लीज़ ज़्यादा ओवरथिंक मत करना। यूशी मतलब मैनेजर बहुत केयर करता है यूशी की। सो नेक्स्ट सीन में यूशी अपना सूट वूट पहन के कहीं जाने लगता है। तो हमारी याओ को पता लग गया था इसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वो सब न्यूज़ में आ रहा था कि कंपनी से ये सब टेम्प्रेरी निकाल दिया गया था। वो कहती है ठीक है। वो ब्रदर चाओ के यहाँ जाता है, तो वहाँ जाके ये ड्रिंक करने लगता है और कहता है कि मैं एक मैन हूँ, मैं नहीं चाहता कि याओ मुझे इस सिचुएशन में देखे। तो फिर छाओ यहाँ पर उसके लिए कुछ इंस्पायरिंग वर्ड्स बोलता है, और इनमें थोड़ी सी बहस भी होती है और थोड़ा सा फ़न भी होता है। और वो ड्रिंक कर गया था, तो छाओ उसको छोड़ने आता है। तो छाओ याओ से पूछता है कि पीनू आजकल क्या कर रही है, वो ठीक है ना। वो कहती है अगर तुम्हें इतनी चिंता है तो तुम पीनू से खुद मिल लो। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ अभी। पीनू हमारे घर पे आती है और कहती है क्या हुआ, आपने सारा घर का सामान बेच दिया, मुझे सब कुछ खाली खाली क्यों लग रहा है। वो कहता है कि तुम्हें पता तो है ना कि मेरी सारी सैलरी भी कट गई है, मुझे बोनस भी नहीं मिलेगा, और
और अब तो यूशी को भी ये सब झेलना पड़ रहा है। वो कहती है कि हाँ, और रुक के बोलती है कि मुझे लगता है ना कि हम दोनों को एक साथ ये प्रॉब्लम फेस करनी चाहिए, हम दोनों को एक साथ रहना चाहिए। मैं आपको कंपनी दूंगी, मैं आपके हर दुख में साथ में रहूँगी, और इसीलिए अब जो है ना जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी हम दोनों साथ में निभाएंगे। तो वो थैंक यू बोलता है उसको, थैंक यू पीनू, मैं तुम्हें यूज़लेस समझता था लेकिन तुम बहुत अच्छी हो। तो वो थोड़ी देर में ही रुक के बोलती कि कल मैं यहाँ से अपना घर शिफ्ट कर लूँगी आइडल के घर में, ताकि जो है किराया ज़्यादा ना बढ़े। तो वो बोलते हैं कि अच्छी बात है, तुम समझदार हो, और उसको धक्का देने लगता है, जाओ ना जाओ, अपने आइडल के घर में जाके घुसो ना, मरो वहाँ पे जाके। मतलब बहुत फ़नी सीन था ये। तो वो वहाँ से चली जाती है। और अब इसने ड्रंक की हुई थी, तो वो बोलता है कि अब तुम मेरे ऊपर रूल नहीं कर सकोगे, अब कल से मैं जो मन करेगा मैं वो खाऊंगा, जो मन करेगा वो पहनूंगा। तो उसकी बात सुन के हमें यहाँ पर पता लगता है कि आइडल की लाइफ कितनी हार्ड है, क्योंकि वो अपने मन का इवन पहन खा भी नहीं सकते। तो वो उसको बेड पे लिटा देते हैं, और वो पूछता है क्या तुम मेरी फ़ैन हो? तो कहती है हाँ, मैं तुम्हारी फ़ैन हूँ। में खाना खा रहे थे तभी जो है वहाँ पर एक मतलब इनकी असिस्टेंट आती है। तो वो मतलब बेल बजती है, तो हमारी याया वहाँ से जाती है और कहती है कि यूशी को बोलती है कि तुम्हारे फैंस के लेटर आए हैं। तो वो कहता है कि रहने दो, मत खोलो, इसमें सब कुछ बुरा ही लिखा होगा। तो वो खोलती है, वो कहती है नहीं अच्छा भी होगा। तो वो पढ़ने लगती है, तो उसमें सच में बहुत बुरा होता है। तो वो पूछता है कि क्या हुआ, रख दो इन्हें। तो वो कहती है नहीं नहीं, इसमें तो बहुत अच्छा लिखा है, और उसकी तारीफ़ खुद ही वर्ड्स बना के उसकी तारीफ़ करने लगती है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो वो पहले जहाँ मना कर रहा था पढ़ने के लिए, तो वो बोलता है कि और पढ़ो ना, और पढ़ो ना। मतलब उसको हिम्मत मिल रही थी एक टाइप से। तो वो उसके लिए सारा खुद ही मतलब बना बना के पढ़ने लगती है। तो फिर वो बोलते हैं कि ठीक है, अब सब में ये सब सेम रहेगा, पहले आप खाना खा लो। तो वो कहता है नहीं नहीं, अब मेरा पेट भर गया, अब मुझे तुम ये सारे लेटर्स दो, मैं इनको रखूँगा। तो वो उससे छीनने की कोशिश करता है। वो कहती है नहीं रहने दो, मैं इनको दे दूँगी आपको थोड़ी बहुत देर में करेक्ट करके, मतलब देख के। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, और उससे जो है सारे लेटर्स लेके अपने रूम में चले जाते हैं। तो वो भी उसके पीछे पीछे जाती है और देखती है कि एक हार्ट शेप का बहुत बड़ा बॉक्स है जिसमें बहुत सारे लेटर्स रखे हैं। तो अब हमें योशी यही बताता है कि जब से मैंने डेब्यू किया है ना इंडस्ट्री में, तब से मुझे जितने भी गिफ्ट्स या फिर फ़ैन लेटर्स आते हैं, मैं उनको बहुत संभाल के रखता हूँ, क्योंकि जब भी मैं थोड़ा उदास हो जाता हूँ तो मैं इन्हें पढ़ता हूँ और मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। और इसी के साथ यह एपिसोड होता है ख़त्म। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।